तो सुभाष नगर की श्याम कॉलोनी में एक बार फिर हलचल तेज हो गई और इलाके में चर्चा है कि दोबारा नोटिस लगाए गए हैं और लोगों के बीच बुलडोज़र एक्शन को लेकर जो डर और बेचैनी है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही। क्या वाकई फिर कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है? क्या पहले से प्रभावित परिवारों पर दोबारा संकट मंडरा रहा है? और आखिर प्रशासन की अगली चाल क्या होने वाली है? आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में सारी तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। लेकिन ध्यान रहे, अभी तक किसी नई कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मतलब सिर्फ अभी नोटिस चस्पा हुए हैं। बुलडोज़र एक्शन कब होगा उसकी कोई डेट ये अभी नहीं बताई गई है। बस नोटिस यहाँ लगा दिए गए हैं और उसी को लेके यहाँ जो लोगों के मन में काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है और उसी के आधार पर आज की जो पूरी ग्राउंड रिपोर्ट है हम आप लोगों तक रखने वाले। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि बीच बीच में हम आपको बताएंगे कि अगर किसी इलाके में नोटिस की चर्चा हो तो लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए और किन अफवाहों से बचना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल शर्मा और आज की ग्राउंड कवरेज हम कर रहे हैं पैसिफिक मॉल के पीछे का एरिया है ये, जिसे श्याम नगर कहा जाता है। यहाँ हाल ही के दिनों में काफ़ी तगड़ा यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन आप लोगों ने देखा होगा। हमने भी आप लोगों को पूरी ग्राउंड से कवरेज करके दिखाई थी, नहीं तो उसकी साथ के साथ मैं आपको क्लिपें भी दिखाता रहता हूँ और अपनी बात भी आप लोगों के आगे रखता रहता हूँ। देखिए, ये जो पहले समझाता हूँ, ये बुलडोज़र एक्शन का मामला यहाँ पर क्या था। यहाँ पर क्या हुआ था, सरकार की नाली जो सरकार ने यहाँ से नाले का डेवलपमेंट करना था, उसके ऊपर ऊपर तक घर बन चुके थे। उसको ऑलमोस्ट कई घरों ने कवर अप कर दिया था और जब यहाँ पर नाला डेवलप करने का टाइम आया तो सरकार को होने लगी काफ़ी दिक्कत। और उसके बाद कोर्ट ऑर्डर के बाद यहाँ पर उन जो भी अवैध हिस्सा था उसको तोड़ने की जो कार्रवाई थी वो शुरू की गई थी। हालांकि उस कार्रवाई से पहले ही सबको नोटिस दिया गया, पूरा का पूरा उनको एक सिस्टमेटिक टाइम दिया गया कि आपके पास इतना समय है, अपना सामान यहाँ से हटा लें। और उसके बाद जैसा हमेशा होता है, बुलडोज़र आया और जो अवैध अतिक्रमण वाला पार्ट था उसको तोड़ के चला गया। हालांकि लोगों की उस टाइम पर भी यही शिकायत थी कि उन्हें पुनर्वास के लिए कोई नए घर वगैरह नहीं दिए गए, उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। कई सालों से लोग रह रहे थे और काफ़ी लोगों का बचपन यहीं बीता, जवानी यहीं बीती, बूढ़े यहीं हुए। उन लोग सभी का यही कहना था कि एकदम से कार्रवाई हो गई। लेकिन देखिए, यहाँ पर दो पहलू थे, एक सरकार का पक्ष, एक आम जनता का पक्ष। आम जनता हमेशा की तरह जैसे जहाँ भी बुलडोज़र कार्रवाई होती है जो जिस तरह का माहौल बनता है वही यहाँ भी देखने को मिला। सब में डर का माहौल था, भारी पुलिस बल के साथ मशीनें आई और ये सारे के सारे जो अवैध हिस्से थे इनको धाराशायी कर गई। किस तरीके से किया था वो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर रहने वालों की देखिए चिंता भी समझी जा सकती है, क्योंकि जिन परिवारों ने पहले तनाव का सामना किया है वो स्वाभाविक रूप से नई चर्चा को गंभीरता से लेते हैं, है ना। तो अब दोबारा से यहाँ पर होने जा रहा है तो अब लोगों के बीच में डर यही है, क्योंकि लोगों का कहना है पहले कहा गया था कि 2 फुट 3 फुट इतना तोड़ेंगे और काफ़ी पीछे तक तोड़ के चले गए थे। अब की बार जो है 8-10 घरों को जो नोटिस चस्पा करके गए हैं उनको ये डर सता रहा है और आसपास के एरिया के बाकी लोगों को भी डर सता रहा है कि इनकी साथ साथ कहीं उनके भी घरों पर कार्रवाई ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो नोटिस लगा उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए, जब भी जहाँ नोटिस लगता है उधर उसी तरह की कार्रवाई होती है, ठीक है। अभी तक कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि किसी और के घर का नोटिस पे किसी और का तोड़ कर गए हैं। तो अफवाहों से सबसे पहले लोगों को बचने की मैं सलाह देता हूँ और अपील भी करता हूँ कि किसी तरह की भ्रामक जानकारी या वायरल न्यूज़ के उसके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि कई लोग वीडियोज़ इस तरीके से बनाते हैं कि लोगों के अंदर डर के मारे एक माहौल सेट हो जाए, ठीक है। लेकिन हालांकि सरकार ने क्लियर हमेशा यही कहा है, जहाँ जहाँ नोटिस जिस तरीके से दिए गए हैं कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से उसी तरह से कार्रवाई होगी, तो डरने वाली बात नहीं है। अब समझते हैं नया मामला क्या है। देखिए, यहाँ पर जो नाला था वो हमेशा पानी भर जाना, चौक हो जाना, पानी का बहाव रुक जाना, काफ़ी दिक्कतें वहाँ आती थी। उसके बाद ये सारी की सारी बुलडोज़र एक्शन जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर किया गया और इसके बाद यहाँ पर जो है नाले का डेवलपमेंट, ये सारा प्लान यहाँ पर बना हुआ है। अब जो घर बचे हुए हैं वो उन लोगों का ये कहना है कि हमारा घर जो है नाले के पीछे ऑलरेडी है, तो फिर यहाँ पर कार्रवाई क्यों की जा रही है। और ये बात समझी भी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं ये रखना चाहता हूँ कि अगर आपका घर चाहे कहीं पर भी हो, अगर उसकी पक्की रजिस्ट्री नहीं है और वो अगर सार्वजनिक भूमि, सरकारी ज़मीन इनके ऊपर बनी हुई है, तो आप लोग हमेशा आपके ऊपर हमेशा एक खतरे की तलवार लटक रही है, क्योंकि सरकार कभी ना कभी इन अवैध अतिक्रमण वाले हिस्से पर ज़रूर कार्रवाई करते हैं। और आज की डेट में चाहे शालीमार बाग देख लीजिए,
ठीक है, चाहे आप पैसिफिक मॉल का यही वाला जो अभी तोड़ कर गए थे नाले के ऊपर, ये देख लीजिए, कई जगह जो हमारी रेलवे की ज़मीनों पर कब्ज़ा हुआ था वहाँ देख लीजिए, तो इन पर कार्रवाई हो ही जाती है। तो कभी भी अवैध अतिक्रमण को पॉजिटिव वे में हम नहीं दिखा सकते कि वो अच्छा है, गलत है, वो नहीं है। वो सरकारी ज़मीन पर है तो सरकार का ही है, चाहे आप 50 साल वहाँ रह लीजिए, 100 साल रह लीजिए, जिस दिन सरकार को उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उस दिन सरकार वो आपसे ले ही लेगी। ठीक है? दूसरा पॉइंट, कभी भी दिल्ली में अगर आप लोग घर खरीदने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग उसके डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर अच्छे से चेक कीजिए, वरना आप लोग सारी ज़िंदगी भर की कमाई उसमें लगा देंगे और बाद में आप बहुत पछताएँगे। आप लोग घर कितना बना हुआ है उसको ना देख के डॉक्यूमेंट पर ये चेक कीजिए कि सरकार की तरफ से उसमें अलॉट कितना हुआ है, क्योंकि जितना आपने डॉक्यूमेंट पे अलॉटमेंट लिखी होगी उतनी ही आपकी प्रॉपर्टी होगी। जैसा अभी आपने शालीमार बाग का हाल देखा, हमने पूरी ग्राउंड कवरेज आपको अभी दिखाई, हाल की कंडीशन क्या है वो भी हमारे चैनल पर डली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो कुछ बातों का ध्यान रखना। बाकी अभी जो है यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन कब होगा इसका कोई फाइनल डेट नहीं आई है, तो किसी भी फेक न्यूज़ पर ना आए। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर डेट आती है, सरकार आपको समय देती है, तो सामान प्लीज़ निकाल लें वहाँ से, क्योंकि बाद में वो सामान भी आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, टीवी वगैरह टूट सकते हैं, तो उन सभी को बाहर निकाल लें। और तीसरा मेन पॉइंट यही है, कहीं भी घर खरीदें डॉक्यूमेंट ध्यान रखें। बाकी अगर यहाँ एक्शन होता है, कुछ भी होता है, कोशिश करेंगे आप तक ग्राउंड कवरेज लाने की। और आने वाले दिनों में दिल्ली में कहीं पर भी अगर ऐसा कोई बुलडोज़र एक्शन कुछ भी होता है तो कवर करके हम आप तक वो भी लेकर आएंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अलविदा, बाय बाय।